थंबनेल पढ़कर तुमने वीडियो तो देखना चालू कर ही दिया। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो काम का होने वाला है और आपको ध्यान से एक बात याद रखनी की बहुत छोटी सी मिस्टेक हमारे बहुत बड़े नंबर्स में अंतर लाती है। अगर 1 डिग्री दिल्ली से उड़ने वाले प्लेन को जो कि न्यूयॉर्क जा रहा हो सिर्फ 1 डिग्री घुमा दिया जाए तो वो न्यूयॉर्क पहुंचने की बजाय उससे हजारों किलोमीटर दूर लैंड करता है। ये छोटी सी गलती ही रियलिटी में बहुत बड़े नंबरों का डिफरेंस लाती है। वो गलतियां क्या हैं उन्हें समझते हैं। 100 अगर नंबर फिजिक्स में आ रहे हैं और पहुंचना 160 170 तक, तो क्या अगले 20 दिन में हम पहुंच सकते हैं क्योंकि नीट आ गई है पास? ऐसा हम कर सकते हैं। रियलिटी में अगर अपन बहुत ध्यान से दें तो प्रैक्टिकली ये उन बच्चों के लिए बात हो रही है जिनका एक बार सिलेबस खत्म हो चुका है पर फिर भी नंबर 100 ही आ रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं कि अगर नंबर कम आ रहे हैं पर एक बार हम सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं तो उसके 3 ही मेजर कारण होते हैं। उसकी 3 मेजर मिस्टेक्स हो सकती है। जनरली बच्चे वापस सिर्फ सवाल ही सवाल करते रहते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आपको अपनी इन तीनों मिस्टेक्स में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। पहला होता है कि आप कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो? कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो, या आप 1 घंटे में पूरे सवाल पढ़ के समझ ही नहीं पाते, दैट इज स्पीड। एंड थर्ड इज कि मैं पढ़ तो लेता हूं पर मैं अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाता। पहले अपने आप को कैटेगराइज करिए कि आपको किसमें तकलीफ है। अगर आपको कैलकुलेशन में तकलीफ है, आपके आंसर जो है मैच नहीं करते, आप सवाल पढ़ भी पाते हो, समय से भी पढ़ पाते हो, अप्लाई भी कर पाते हो, पर अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीट जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं उनके सॉल्यूशन को देखना है और जहां जहां भी उनमें कैलकुलेशन है सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान सुनिएगा, सवाल नहीं करने। क्या करने? नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं फिजिक्स के उनको देखिए और साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशन की सिर्फ प्रैक्टिस करिए। सॉल्यूशन देखिए उनके, क्या देखिए? सॉल्यूशन। और सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करनी है? कैलकुलेशन की। आप चाहो तो ये काम आप जेईई मेन के साथ भी कर सकते हो। सर हम तो नीट के हैं पर जेईई मेन का सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है, तो आप जेईई मेन के सवाल उठाइए जिनमें सिर्फ कैलकुलेशन हो और उनकी आखिरी कैलकुलेशन को सिर्फ प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर फायदा होगा। दूसरी बात, सर मेरी स्पीड धीरे है। क्या धीरे है? स्पीड। तो बेस्ट तरीका स्पीड का हमेशा होता है आप एनसीईआरटी पढ़िए। फिजिक्स की एनसीईआरटी भले कोई आपको बोल सकता है कम काम के ऊपर काम की होती है, एनसीईआरटी को पढ़िए रफ्तार में, क्योंकि एनसीईआरटी की टफ लैंग्वेज, अगर उसको पढ़कर आप समझने की प्रैक्टिस कर पाए फटाफट 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 तो आपकी अपने आप सवाल पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा जो अपना दिक्कत होती है वो होती है कि सर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाते। क्या नहीं अप्लाई कर पाते? कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? ध्यान सुनिएगा, हमारी समस्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सवाल को पढ़िए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सवाल को पढ़िए और सोचिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्या आप ये सोच पा रहे हो? ऐसे 1 घंटे में कम से भी कम 60-70 सवालों को सोच लीजिए। धीरे धीरे आपकी दिमाग में जोर पड़ने लगेगा और आपके न्यूरॉन्स आपके एक चैप्टर को और कॉन्सेप्ट को, सवाल को और कॉन्सेप्ट को मैच करना चालू कर देंगे। ये प्रैक्टिस से आएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग। इस कॉन्सेप्ट में बच्चे जनरली क्या करते हैं? सवाल को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पर अगर समस्या ये है कि कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं और कैलकुलेशन हमारी ठीक है तो सिर्फ सवाल को पढ़िए और देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, तो आप धीरे धीरे मैच करना चालू कर देंगे। आशा करता हूं ये पक्के से ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि रियलिटी में अगर 100 से 160 जाने हैं तो इन तीनों में से कोई एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं, उस पे काम करिए। जो पुराना कर रहे थे वैसे करते रहने से कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। कमी को पहचानिए, उस पे अगले 20 दिन काम करिए। अगर सही बताएं तो रियलिटी में यही बात है, कमी को पहचानिए, अगले 20 दिन उन पे काम करिए और अपने नंबर तुरंत बढ़ा लीजिए। बहुत छोटी सी मिस्टेक ही रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है।